हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस तरह के प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन परीक्षा में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं और इनको हल करने के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है। इसलिए आपको शॉर्टकट ट्रिक मेथड का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से कम समय में ट्रिक के साथ सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए की वर्तमान कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। देखिए, ए और बी, ए अगर 100 करता है तो बी 50% अधिक यानी 150 करता है। अच्छा, इसको काट दीजिए, 50 दिया 150 और 50 दूना 100। इसका अनुपात इतना है। ये क्षमता का अनुपात है, ये जो है क्षमता का अनुपात है, क्षमता का रेशियो है। तो समय का रेशियो कितना होगा? समय का रेशियो, इसको उलट दीजिए, कितना होगा? 3:2। देखिए, बी को इस कार्य को संपन्न करने में 15 दिन का समय लगता है। तो दिन में 15 दिन और रेशियो में 3 लगता है, इसलिए 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 5। अब ए कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, इसलिए ए के समय को 5 से गुना कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। तो 2 5 10 दिन, 10 दिन, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में 10 दिन। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, इधर बी की क्षमता और इधर ए की क्षमता को हम लोग देखेंगे। बी अगर 100 करता है तो ए करेगा 2 गुनी यानी 200, यानी इन लोगों का रेशियो होगा 2:1। तो चलिए इसको एक अलग ट्रिक से हल करते हैं। P1 बराबर P2 और T2। P1 क्या है? P1 है प्रोफिशिएंसी ऑफ ए यानी 2, और T1 ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा यानी T1 निकालना है। और इधर P2 1 है, गुना T2 कितना है? बी इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, इसलिए 20 से गुना कीजिए, T2 का मान 20, 2 एकम 2 और 2 दूना 20, यानी T1 बराबर कितना? 10, इसलिए 10 दिन में समाप्त करेगा ए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है तथा ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो देखिए, इधर ए की क्षमता और इधर बी की क्षमता को हम लोग देखेंगे। ए अगर करता है बी अगर करता है 100 तो ए कितना करेगा? 50% अधिक मतलब ए करेगा 150। इसको छोटा कर लीजिए, इसको 50 दिया 150 और 50 दूना 100, इसका रेशियो आया 3:2। तो इसका ये क्षमता का रेशियो है। अगर समय का रेशियो निकालें तो कितना होगा? समय का रेशियो होगा 2:3। इसका मतलब यह देखिए, ए इस कार्य को
बी ए किसी कार्य को बी से 10 दिन पहले समाप्त करता है, यानी ए करता है 10 दूना 20 और तो बी करेगा कितना 10 या 30, यानी ए बी से 10 दिन पहले समाप्त करता है। यहाँ तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, यानी ए 10 दिन पहले समाप्त करता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए 20 और 30 का, तो 10 दूना 20 और 10 या 30, 3 दूना 6, 6 10 60, 60 हुआ। तो 60 को 20 से डिवाइड कीजिए 3 और 60 को 30 से डिवाइड कीजिए 2। दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो देखिए ये दोनों, इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट काम और बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट का काम और पूरा काम है 60। दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य करें तो ये पूरा काम कितना है 60 यूनिट और एक दिन में करते हैं ये लोग 5 यूनिट, तो कितना होगा 12 पंचे 60, यानी 12 दिन लगेगा। तो पूरा कार्य समाप्त करने में इन दोनों को 12 दिन का समय लगेगा, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से 25% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले समाप्त करता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए की कार्यक्षमता बी से 25% अधिक है, इधर ए की कार्यक्षमता और इधर बी की कार्यक्षमता हम लोग देखेंगे। अच्छा, बी अगर 100 करते हैं तो ए करेंगे 125, ठीक है। तो 25 पाँचे 125 और 25 चौके 100, ये क्षमता का रेशियो है। अगर समय का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 4:5। तो इसका मतलब ए करते हैं 16 दिन में और बी करते हैं 4 पंचे 20 दिन में, यानी ए 4 दिन पहले कार्य को समाप्त करते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए 16 और 20 का, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 20 चारे 80, 80 हुआ। तो 16 पंचे 80 और 20 चारे 80। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए का एक दिन का काम है 5 यूनिट और बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये लोग एक दिन में करेंगे 5 यूनिट और कुल काम कितना है 80 है, और एक दिन में कितने करते हैं 5 यूनिट। इसलिए दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये काम 80 बटे और यहाँ 5 और 9 होगा, सॉरी यहाँ 5 और 9 होगा 9, तो 80/9 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 80/9 ऑप्शन नंबर डी में है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से 16.2/3% अधिक है तथा ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। इधर ए की कार्यक्षमता और इधर बी की कार्यक्षमता को देखेंगे। बी अगर 100 करेंगे तो ए करेंगे कितना 100 + 16.2/3, तो इसको जोड़ दीजिए 100 इधर 16 × 48 2 50, 50/3 और इधर 100 और 100 गुना है 350/3 और इधर 100, दोनों तरफ 3 से गुना कर दीजिए तो 3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 350 और इधर बचेगा 300। दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर दीजिए, 50 0 कट जाएगा, 5 7 35 और 5 6 30। ये है क्षमता का अनुपात, ये है क्षमता का अनुपात। समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा, इसको उलट दीजिए 6:7।
देखिए समय के अनुपात में 6 और दिन में 18 दिन में ए इसी कार्य को समाप्त करते हैं। इसलिए 18 को 6 से डिवाइड कीजिए तो होगा 3। इसका मतलब ए करते हैं 3 गुना 6 मतलब 18 दिन में 18 और बी करते हैं 7 गुना 3 मतलब 21 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो होगा 126। 126 को 8 से डिवाइड कीजिए 7 होगा और 126 को 21 से डिवाइड कीजिए तो 6 होगा। यानी ए का एक दिन का काम है 7 यूनिट और बी का एक दिन का काम है 6 यूनिट। अगर दोनों मिलकर काम करें तो ये लोग एक दिन में करेंगे 7 6 13 यूनिट। तो कुल टोटल काम है 126। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 13 यूनिट, इसलिए 126 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 13 9 117, 13 9 117 और 9 126। 9.1/13 13 दिन 9.1/13 दिन समय लगेगा। दोनों मिलकर अगर काम करें तो पूरा काम समाप्त होने में 9.9/13 दिन का समय लगेगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन। कितने दिन लगेंगे? तो ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में माने पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर इन लोग 3 दिन काम किए हैं। 3 दिन काम करने के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया है, तो शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए बाकी काज कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलिए देखते हैं। और अगर क्वेश्चन में बाद में या पहले रहता है, बाद में अगर रहेगा तो कुल काम से घटा दिया जाता है, और पहले अगर रहेगा पहले शब्द तो कुल काम में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए यहाँ 3 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़कर काम को छोड़कर चला जाता है, यानी ये बाद वाला समय है, बाद वाला शब्द है, इसलिए यहाँ घटा देना है। तो चलिए देखते हैं। ए इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं और बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 30 होगा 10, अच्छा 5 से डिवाइड कीजिए। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 दूना 6, 5 होगा 30 होगा। तो 30 को 10 से डिवाइड कीजिए तो 3, 30 को 15 से डिवाइड कीजिए 2, यानी ए एक दिन में करते हैं 3 यूनिट और बी एक दिन में करते हैं 2 यूनिट। दोनों मिलकर अगर खर्च करें तो इन लोग करेंगे 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर 3 दिन काम किए हैं और फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो इसलिए बी एक दिन में करते हैं 2 यूनिट, तो 3 दिन में करेंगे 6 यूनिट। तो टोटल कितना काम है? 30 काम है। 30 में से 6 यूनिट काम घटा दीजिए, कितना होगा? 24 यूनिट। ये शेष काम 24 यूनिट जो शेष काम बचा है, ये कौन करेंगे? जो रह गया ए करेगा, इसलिए ए करेंगे 24 यूनिट काम को। एक दिन में कितना करते हैं? 3 करते हैं, 3 यूनिट, इसलिए पूरा काम को कितने दिन में करेंगे? 3 8 24, यानी 8 दिन में। इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, 8 दिन। तो उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया और कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद
ए कार्य छोड़कर चला गया तथा उसके 2 दिन बाद, मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। ए करते हैं 10 दिन में, बी करते हैं 12 दिन में और सी करते हैं 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10, 12, 15। अच्छा 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 12 नहीं कटेगा, 5 या 15। अब 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कम 2, 2 छक 12, 3 नहीं कटेगा। और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6 और 3 कम 3, 3 दूना 6, 4 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 वाई एलसीएम। 60 को 10 से डिवाइड कीजिए 6, 12 से डिवाइड कीजिए तो 5, 15 से डिवाइड कीजिए तो 15 4 60। तो एक दिन का काम है 6 यूनिट, बी का 5 यूनिट और सी का 4 यूनिट। तो देखिए ए यहाँ देखिए 2 दिन बाद, यानी बाद है इसलिए इसको घटा देना है, यहाँ भी बाद है घटा देना है, तो कुल काम में इनके काम को घटा देना है। तो चलिए देखते हैं। ए काम क्या है 2 दिन, तो 2 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट, और बी कितना दिन काम क्या है 4 दिन काम क्या है बी। ए काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने काम का छोड़ा है, यानी बी टोटल 4 दिन काम क्या है। तो 4 दिन में कितना करेगा बी 20 यूनिट, यानी टोटल 32 यूनिट काम करके लोग चले गए हैं। तो इसमें से 32 को घटा दीजिए तो कितना होगा 28 होगा। तो ये काम कौन करेंगे, जो रहा, जो अभी रह गया वो करेगा, यानी ए भी काम छोड़कर चला गया, बी भी काम छोड़कर चला गया है, सी बचा है, तो सी इस बचे हुए काम को करेंगे। सी एक दिन में कितना करते हैं 4 यूनिट, इसलिए टोटल यूनिट 28 बचा है और एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, इसलिए 7 4 28, यानी 7 दिन में शेष काम को पूरा करेंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ए 10 दिन में कार्य को पूरा करते हैं और बी इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम होगा 20। 20 को 10 से डिवाइड कीजिए 2 और 20 को 20 से डिवाइड कीजिए 1। यहाँ देखिए ए एक दिन में करते हैं 2 यूनिट और बी एक दिन में करते हैं 1 यूनिट। तो ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले है, इसलिए इसके काम को कुल काम में जोड़ दिया जाता है। 5 दिन पहले ए चला जाता है ना ए, तो ए 5 दिन में करता है 10 यूनिट, इसलिए कुल काम है 20, इसमें 10 जोड़ देना है तो कितना होगा 30। और दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में 3 यूनिट, इसलिए ये काम पूरा होगा 10 दिन में। 30 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 10 दिन, इसलिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।